बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने अभी तक सारी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली हैं। बस इस चैप्टर में हमारा एक तो रह गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हम आज खत्म कर देंगे। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर बेटा एक फैक्टर्स रह जाएंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है जहां पर कुछ लोग अपनी मर्जी से वॉलेंटरली मतलब अपनी मर्जी से, वॉलेंटरली अपनी मर्जी से जो है वो बिजनेस करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ बिजनेस करते हैं, या फिर एक तरीके से एसोसिएशन बनाते हैं लोगों की, और वो एसोसिएशन सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। मतलब कि लोगों की सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल की एसोसिएशन जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है बेटा, इसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूं इसकी फीचर्स क्या हैं। इसकी हमें फीचर्स करनी है पहले। नंबर 1 फीचर, जो बेटा सबसे पहली फीचर है इसकी, वो है लीगल स्टेटस। बेटा क्या नाम है, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले चाहें तो लीगल स्टेटस ले सकते हैं। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले चाहें तो अपने आप को बेटा 1912 का एक एक्ट है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 का जो एक्ट है उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को लीगल स्टेटस मिल सकता है। ठीक है बेटा। नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है बेटा कि अगर देखो कोई भी लॉस होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या नाम है, जो लायबिलिटी है पर्सन्स की वो उतनी रहेगी बेटा जितना उनका शेयर है। मतलब कि उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में करना पड़ता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी या पार्टनरशिप में तो उन्हें अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाते हैं क्रेडिटर्स का लोन उतारने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। तीसरी बात, सर्विस मोटिव। जो सर्विस मोटिव है इसमें, जो मोटिव है ना, मतलब वो भले का है, लोगों का भला करने का मोटिव होता है, इसमें सर्विस मोटिव होता है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके अंदर उसका मोटिव सर्विस का रहता है। ठीक है, आगे बात करें। गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा गवर्नमेंट भी ना इन पे इंटरफेयर करती है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनमें बेटा बार बार इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर मतलब क्योंकि बेटा ये सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, और प्लस ज्यादातर जो क्या नाम है, मैं ये कहूं कि ज्यादातर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जा रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वगैरह। तो बेटा उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। तो ये तो बेटा इसकी फीचर्स हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसकी फीचर्स है। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स करने के बाद, एक मिनट रुकना है जरा, पेज आगे पीछे हो रहा है। अब इसके बाद जो इसकी फीचर्स के बाद बेटा हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है इसकी मेरिट्स और इसकी डीमेरिट्स, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? सबसे पहले तीन मेरिट और 3 ही डीमेरिट, आप इसको याद रखो। और बाकी हमारे पीछे के सारे टॉपिक्स तो कवर हैं। बस एक रह जाएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हमें चूज करनी है, उसके लिए हमें फैक्टर्स याद रखने पड़ते हैं। तो बेटा अब बात करते हैं क्या नाम है कि इसकी मेरिट्स क्या है। सबसे पहली मेरिट बेटा इजी फॉर्मेशन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना वो इजीली फॉर्म हो जाती है, मतलब जल्दी से बन जाती है, उसकी फॉर्मेशन मुश्किल नहीं है, उसकी फॉर्मेशन काफी ज्यादा इजी है बेटा। ठीक है। दूसरी बात, लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें जो लायबिलिटी है वो पार्टनर्स की लिमिटेड है, कि ज्यादा इसमें लायबिलिटी होती नहीं है। ठीक है। तीसरी है बेटा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या, इसके अंदर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। क्या रहती है बेटा? स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, 4 कर लो, बल्कि 3 शायद कम रह जाए, तो 4 कर लो। नेक्स्ट है बेटा टैक्स लायबिलिटी, फिर आपको इसके नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? जो टैक्स लायबिलिटी है ना वो इसमें काफी ज्यादा कम है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ही ज्यादातर चला रही है, तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस, दुनिया भर के जो एक्सपेंसेस हैं टैक्स के रिगार्डिंग, उन्हें गवर्नमेंट माफ कर देती है। ठीक है बेटा, तो ये इसकी मेरिट्स है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स का मतलब क्या है बेटा? इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। होता क्या है बेटा? इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि लोग ही सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल चलाते हैं, तो उनके अंदर ना इतना अच्छा कोई मैनेजरियल स्किल नहीं होता। मतलब लोगों को मैनेज करने का, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का इतना अच्छा कोई स्किल नहीं होता उनके अंदर। तो मैनेजमेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट होता है। इनकॉम्पिटेंट मतलब ज्यादा कैपेबल मैनेजमेंट नहीं होता बेटा। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। ज्यादातर ये जो ट्रेडिंग करते हैं, यानी जो अपना बिजनेस करते हैं बेटा, वो कैश की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं? कैश की फॉर्म में करते हैं, क्रेडिट की फॉर्म में बहुत ज्यादा कम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस।
जब ये गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादातर चल रही है बेटा तो क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है बेटा, सरकार बार बार इनकी काम में, इनके अकाउंट्स में, इनकी चीजों में बार बार इंटरफेयर करती है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेक्रेसी। लैक ऑफ सेक्रेसी का मतलब क्या है बेटा कि इसमें सेक्रेसी की कमी है। सेक्रेसी की मतलब क्या, जब सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ही है तो इसमें जो सिक्योरिटी एलिमेंट है, मतलब डाटा को सिक्योर करने वाला एलिमेंट है, वो यहां पर नहीं है बेटा। तो ये थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स और फीचर्स बेटा आप कर लो। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।